Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter number 14 of chemistry, that is biomolecules. हाँ जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, है ना। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की थी, तो उसी स्ट्रक्चर की ना एक और अरेंजमेंट देखते हैं जिसको बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है बेटा, जिसको हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। बस बेटा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता फिशर प्रोजेक्शन में। देखो ग्लूकोज की हम स्ट्रक्चर एक बारी बना लेते हैं। हमारे पास क्या होते थे बेटा, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास क्या थे बेटा, इस तरह से 6 कार्बन्स थे। ठीक है, फर्स्ट जो कार्बन है वो एल्डिहाइडिक होता है ना। लास्ट वाले पे हम CH2OH लगाते हैं, बाकी सभी पे OH एंड H लगता है। इस पे H इस साइड होता है ना, थर्ड कार्बन पे H एंड OH की पोजीशन डिफरेंट होती है बाकी सभी से। ये थी हमारे पास। अब अगर हमने फिशर प्रोजेक्शन, ये इसको क्या बोलते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगर हमने फिशर प्रोजेक्शन बनानी है तो हम क्या करते हैं बेटा, एक CHO लगाया एंड लास्ट पे लगाते हैं CH2OH। ठीक है, बाकी कितनी कार्बन है बीच में, 4 और है, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या है बेटा, जो ये वाले पॉइंट्स है ना, ये क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन है। बस इसके अराउंड जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लगा दो, सिर्फ इसको छोड़ के। यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H, ये OH बन गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H, इस पे OH H, ये बन गया फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है बेटा, ये है फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फिर है बेटा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में क्या होगा, जो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, एक ग्रुप COOH लग जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा। देन है बेटा सेकेरिक एसिड। सेकेरिक एसिड क्या होता है, जिसमें लास्ट वाली पोजीशन एंड फर्स्ट वाली पोजीशन दोनों कार्बन्स पे क्या बन जाए, हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाए। उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेरिक एसिड। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्लूकोज को क्या क्या कुछ बोला जाता है। ग्लूकोज को एक तो हम ग्लूकोज बोलते हैं और हम D+ ग्लूकोज बोलते हैं ना। ये D क्या डिनोट कर रहा है कि इस वाली कार्बन पे OH के साइड है ना। प्लस क्या डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना। इस प्लस की जगह पे हम स्मॉल d भी लिख सकते हैं। देन ग्लूकोज इसका नाम है। ठीक है, इसको बेटा डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। अब डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं, डेक्स्ट्रो का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि प्लस है ना। ओज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये शुगर है। मैंने आपको बताया था ओज किसके लिए यूज़ किया जाता है, शुगर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसको एल्डो हेक्सोज क्यों बोलते हैं, एल्डो क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस पे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है। हेक्सो क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस पे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन्स हैं। ओज क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये शुगर है। तो इसका नेम क्या है, एल्डो हेक्सोज। तो इसके बेटा 4 नेम्स हैं, ग्लूकोज, एल्डो हेक्सोज, डेक्सट्रोज एंड D+ ग्लूकोज। समझ में आया। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमने करना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ग्लूकोज को साइकिल में कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, ये वाला साइकिल नहीं बनाना, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। पहले तो बेटा ये देखते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसीलिए पढ़ी क्योंकि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी ना, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। वो क्या लिमिटेशंस थी, वो करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ओपन हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। ठीक है, फर्स्ट जो लिमिटेशन है बच्चों, वो ये है कि जो ग्लूकोज है ना, ठीक है, ग्लूकोज ये 3 तरह के टेस्ट नहीं देता। एक तो है 2,4-DNP टेस्ट, एक है स्किफ टेस्ट, एक है NaHCO3 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जब ग्लूकोज को 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करवाया गया, वो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, वो अक्कर नहीं करती ये रिएक्शन, ना ही स्किफ रिएजेंट के साथ, ना ही वो इसके साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। क्यों नहीं बनाता बेटा, क्योंकि 2,4-DNP के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है, एल्डिहाइड रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड रिएक्ट कर सकता है, तो हम तो बोलेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो वो तो 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कर सकेगा। ठीक है, लेकिन नहीं करता है रिएक्शन। बेटा इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके देखा, जब हम एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं तो हमें ये पता चला कि रिएक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है।
अब एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, साइकिल में कन्वर्ट हो गया। साइकिल में कैसे कन्वर्ट हो गया वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से वो स्किप्स टेस्ट भी नहीं करता एंड NaHO HCO3 नहीं एडिशन प्रोडक्ट नहीं शो करता। क्यों नहीं शो करता, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एल्डिहाइड ग्रुप की। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर जब हम करेंगे ना तो अब आप देखोगे कि आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो गायब ही हो गया। कहाँ पे गायब हो गया देखें, चलो देखते हैं। हमारे पास देखो बेटा 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 हम कार्बन्स बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा, डबल बॉन्ड OH लगा है, CHO, ठीक है। अब हम इसको खोल के रखते हैं, फिर हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें कंफर्म हो पाएगी। इसमें हम सारा बना लेते हैं। यहाँ पे था H, यहाँ पे OH OH H OH H, यहाँ पे क्या था बेटा, CH2OH, यही था, CH2OH था। तो बेटा ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई ग्लूकोज की, है ना। इसमें क्या है बेटा, जो ये वाले हर एक वैसे तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होंगे, हम पर्टिकुलरली इस कार्बन को उठाते हैं। इस कार्बन की जो ऑक्सीजन है ना उस पर क्या है, लोन पेयर्स हैं। ये लोन पेयर्स क्या करेंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे। देन इसने क्या करना है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन जैसे ले लेने, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनती है उसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हमने क्या किया था बेटा, 5th कार्बन को उठाया था, मतलब ये तो हमारे पास एज इट इज़ थी। एक इसके पास हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, एक इसके पास हाइड्रोजन लगा है, एक इसके पास अब लग गया OH, ठीक है। यहाँ से जो ऑक्सीजन था, OH वाला ऑक्सीजन था, उसने क्या किया बच्चों, ऐसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास सब कुछ एज इट इज़ लगेगा, OH H H OH OH H, ठीक है, बाकी सारा एज इट इज़ लग जाएगा। ये हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई जिसमें कितने कार्बन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्ड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई ग्लूकोज की, ठीक है। अब बेटा हमने एक क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे एक H भी आएगा, हमने इसी कार्बन से O क्यों उठाया, बाकी कार्बन्स पे भी तो O लगा है, इस पे भी तो O लगा है, तो हमने ये क्यों नहीं उठाया। इसलिए बेटा क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग एंड 5 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, इससे 6 मेंबर्ड रिंग अच्छे से बन रही है, इसीलिए हम क्या है 6 मेंबर्ड चेन बना लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, अब CHO तो गायब भी हो गया ना, CHO तो गायब भी हो गया, हमारे पास C बॉन्ड बन गया, ठीक है, ईथर वाला बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो साइक्लिक गायब हो गया, इसीलिए ग्लूकोज क्या है, ये तीनों टेस्ट नहीं देता है। समझ में आई, इसीलिए ये तीनों टेस्ट नहीं दिए जाते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, ग्लूकोज को जब हम NH2OH से रिएक्ट करवाते हैं ना, हमने देखा था ऑक्साइम बनता था, हमने ये रिएक्शन की थी, है ना। लेकिन जब पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तब ये ऑक्साइम नहीं देता। क्यों नहीं देता, उसमें भी क्या है, एल्डिहाइड की कमी है, एल्डिहाइड ग्रुप की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जो होता है उसमें अगर हम मतलब 303 केल्विन टेम्परेचर पे उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो वो अल्फ़ा फॉर्म देता है, ठीक है, अल्फ़ा फॉर्म देता है। लेकिन जब हम उसको बेटा 317 केल्विन पे ऑब्जर्व करते हैं तो वो बीटा फॉर्म देता है, ठीक है। तो ऐसी अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म तो हमने ग्लूकोज में की नहीं, ठीक है। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स होंगी। वो अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स कैसे होंगी वो मैं आपको जब साइक्लिक स्ट्रक्चर करवाई। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले ये चीज़ देख लो, नेक्स्ट देखते हैं, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर ही करते हैं, ठीक है। क्या है, दिस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। किसको, कौन एक्सप्लेन करेगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे ना उसमें अल्फ़ा बीटा फॉर्म बनती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो साइक्लिक फॉर्म देखते हैं। साइक्लिक फॉर्म देखने क्या करते हैं, हमने अभी देखा था क्या किया था, OH ग्रुप जो होता है 5th कार्बन का, ठीक है, उसको रिएक्ट करवाते हैं CHO ग्रुप के साथ, ठीक है। एंड बेटा जो वो फॉर्म बनती है ना, वो कौन सी फॉर्म, 2 फॉर्म्स बनती है, एक तो हेमी एसिटल, एक एसिटल। देखो हेमी एसिटल एंड एक एसिटल, ठीक है। हेमी एसिटल में क्या होता है, जब हम
आर, देखो जब कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ OH लगा उसी कार्बन के साथ एक OR ग्रुप लगा हो उसको हम हेमी एसिटल बोलते हैं। एंड एसिटल किसको बोलते हैं, जिस कार्बन के साथ मतलब दोनों OH है ना, इस पर भी क्या लग जाए, OR लग जाए, दैट इज हेमी एसिटल फॉर्म। ठीक है, अब ये देखो बेटा, हमने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर बनाई थी, है ना। तो इससे क्या हुआ, बाकी ग्रुप्स हम बाद में देखते हैं। अगर हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरह से बनेगी। एक तो आ जाएगा, देखो 6 मेंबर थी ना बेटा, 6 मेंबर थी, लेकिन इसमें एक इस जगह पे क्या लगा देंगे हम, ऑक्सीजन लगा देंगे। ऑक्सीजन लगाया बिकॉज बेटा एक क्या है, ऑक्सीजन भी तो लगी हुई है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास 6 मेंबर्ड चेन बनेगी। ठीक है, बाकी कार्बन, ये सारी क्या है, कार्बन्स हैं। अब इन कार्बन के साथ क्या लगा है उसको हम लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा इससे पहले ये है कि ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है ना, जिसमें एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, उसको हम पायरानोज बोलते हैं। क्यों, ये पायरान के साथ क्या है, सिमिलर है, इसीलिए जिस भी ग्लूकोज का या जिस भी कार्बोहाइड्रेट का बेटा हमें क्या मिलेगा, जिस भी कार्बोहाइड्रेट का हमें ये मिल जाएगा कि इस कार्बोहाइड्रेट की 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, उसको हम पायरानोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा एंड बीटा क्या होता है, पहले अल्फ़ा बीटा समझे फिर पायरानोज की स्ट्रक्चर समझते हैं। अल्फ़ा बीटा क्या होता है बेटा, इस कार्बन को देखना होता है। ठीक है, जिस कार्बन पे पहले एल्डिहाइड ग्रुप था ना, अब उस कार्बन को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर तो उसका OH, ठीक है, अगर तो उसका OH राइट साइड पे है तो वो है अल्फ़ा, अगर इसका OH लेफ्ट साइड पे है तो वो होगी बीटा। लेकिन फर्स्ट कार्बन पे ओपन चेन स्ट्रक्चर पे तो OH एंड H होता ही नहीं ना। ठीक है, वो किस में है, साइक्लिक में, इसीलिए इसकी एन अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म बनती है। समझ में आया। अब इसकी ये वाली फॉर्म बनाएंगे। ये कौन सी थी बेटा, फिशर प्रोजेक्शन। अब हम जो प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं वो है होवार्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये अलग मतलब एक तरीका है प्रोजेक्ट करने का या स्ट्रक्चर को बताने का, जो साइक्लिक होगी उसमें ही होगा ये होवार्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे, हम इस तरह की एक स्ट्रक्चर ले लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके लिए बेटा हमें ये नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है ना फिशर प्रोजेक्शन, उसको देखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कार्बन है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे। फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है, एक H है बेटा, एक OH है। ठीक है, ये याद रखना, जो भी चीज़ राइट साइड पे होगी उसको हम बिलो लिखेंगे RB। ठीक है, RB जो साइड क्या होगी, RBC होता है ना, मैच देखते हो IPL। ठीक है, RBC होता है, उससे याद कर लो RB, क्या राइट वाला बिलो पे जाएगा। मतलब जो भी चीज़ राइट साइड पे होगी, जैसे OH यहाँ पे राइट साइड पे है, उस पर हम फर्स्ट कार्बन पे क्या करेंगे, उसको बिलो लगाएंगे एंड लेफ्ट वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा होगा, ये जो राइट वाला है ये यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H। अब यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा। अब 6th कार्बन पे देखो क्या होगा। ठीक है, दोबारा से बना लें। अब ये 5 कार्बन का तो आपको पता चल गया है ना क्या होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, सॉरी यहाँ पे H, हाँ यहाँ पे OH, यहाँ पे अब क्या आएगा, OH आएगा, क्योंकि अब ये लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। अब 6th कार्बन पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, 6th जो कार्बन है ना, 6th कार्बन नहीं है, कार्बन नंबर ये 5th है। ठीक, कार्बन नंबर 5th है, लेकिन 6th ये वाली कार्बन मानेंगे। इस कार्बन पे क्या है बेटा, एक तो CH2OH लगा है, एक H लगा, लेकिन ये लेफ्ट राइट पे कुछ भी नहीं है। तो हमने बेटा ये देखना है, जो भी बल्कि ग्रुप होगा या फिर जो भी बड़ा ग्रुप होगा उसमें हम क्या, उसको हम ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे CH2OH है ना, ये बड़ा है हाइड्रोजन से, तो CH2OH को हम ऊपर लगाएंगे, छोटे वाले को हम नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बेटा, OH भी इधर साइड होना चाहिए। ठीक है, जो ये वाली स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा है क्योंकि OH राइट साइड पे है। अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज लिखते हैं ना, अब हम इसको क्या लिखेंगे, ग्लूकोपायरानोज।
क्योंकि हमने क्या कर दिया, पैरान को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया। हमने बता दिया कि हमने 6 मेंबर्ड रिंग को चूज़ किया है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फ्रक्टोज। ठीक है बेटा, ये आपने अल्फ़ा वाली बनाई ना, अल्फ़ा वाली बनाई ना, बीटा वाली आप खुद बनाओगे, बीटा वाली आप खुद बना के देखोगे स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड मुझे सेंड करोगे कि हाँ मैम हमने बना लिया। ठीक है बेटा, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, बिल्कुल सेम ग्लूकोज की तरह, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं ग्लूकोज से। पहले तो बेटा ये मिलती कहाँ पे है, फ्रूट्स में होती है, फ्रूट्स, फ्रक्टो फ्रूट्स। ठीक है, एप्पल में प्रेजेंट होगी। ठीक है, एप्पल में प्रेजेंट होगी, काफ़ी सारी जगह पे ये प्रेजेंट होती है। बताऊंगी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले बेटा फ्रक्टोज के और बहुत सारे नेम है, ये भी एक 6 मेंबर्ड कार्बन चेन होती है। ठीक है, एंड इसमें क्या लगा होता है, कीटोनिक ग्रुप लगा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कीटोहेक्सोज। जैसे हम ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज बोलते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है, कीटोहेक्सोज बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप की जगह पे ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें क्या लगा होगा, कीटोनिक ग्रुप लगा होगा। ठीक है, चेन 6 मेंबर्ड ही है। समझ में आया। तो इसमें हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ग्लूकोज की तरह। सुक्रोज को की जब हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो हमें 2 चीज़ मिलती है ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये वही फ्रक्टोज है। ठीक है, एंड बेटा जो फ्रक्टोज होता है ना, ये भी डी सीरीज बनाता है। जैसे मतलब इसका भी जो लास्ट वाला कायरल कार्बन होगा या सेकंड लास्ट कार्बन होगा, उस पर जो OH है ना वो राइट साइड पे होगी। ठीक है, एंड ये लीवर रोटेटरी होता है, इसीलिए इसको माइनस के साथ लिखते हैं, D माइनस फ्रक्टोज इसका नेम होगा। ठीक है, अब बेटा इसकी स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर इसमें कैसे कैसे होगी, पहले तो बेटा हम 6 कार्बन्स को लिख लेंगे। ठीक है, लिखे 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स को लिख लिया। अब कीटोनिक ग्रुप है, वो कभी भी एंड पे नहीं लगता। ठीक है, तो उसको लगाएंगे हम सेकंड कार्बन के साथ। ठीक है, लास्ट वाली कार्बन CH2OH, बाकी सब सेम। इसमें फर्स्ट पे भी फिर CH2OH लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड कार्बन पे क्या होता है बेटा, OH इस साइड होता है एंड H इस साइड, फिर OH H OH H। ये मैंने आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर बता दी, इसका नेम बता दिया। अब आपने इसकी फिशर प्रोजेक्शन अपने आप बनानी है, ये वैसे बनाई हुई है, अपने आप बना के देखना फिशर प्रोजेक्शन इसकी। ठीक है, अब बेटा एक चीज़, इसकी जो साइक्लिक फॉर्म होती है ना, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, उसमें 6 कार्बन्स नहीं इन्वॉल्व होते, 5 कार्बन्स इन्वॉल्व होते हैं। वैसे 6 कार्बन्स की भी बन जाएगी, नो डाउट बन जाएगी अच्छे से। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो स्टेबल है ना वो 5 कार्बन्स वाली होती है। ठीक है, जिसमें C डबल बॉन्ड ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ये वाला ग्रुप इन्वॉल्व होगा एंड ये वाली कार्बन। 1 2 3 4 एंड 5th आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ये इन्वॉल्व होगा इसमें। ठीक है, इसकी भी अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स बनेंगी। क्लियर है बच्चों। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ बेटा, चलो बनाते हैं, खुद बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 CH2OH CH2OH लगा। ठीक है, 1 मिनट, CH2OH लग गया यहाँ पे एंड CH2OH लग गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था बेटा, कीटोनिक ग्रुप था, है ना। यहाँ पे क्या लगी होगी, OH, इसकी जो OH है वो इस पर अटैक करेगी, यहाँ पे O आ जाएगा, फिर इसका H यहाँ पे लग जाएगा, जैसे हमने ग्लूकोज में किया था, है ना, बिल्कुल सेम होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, O, है ना, इस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, O, इस तरह से ये जुड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने इस कार्बन पे जो CH2OH है ना, एक साइड पे वो लिख दिया, एक साइड पे OH बन जाएगा, बाकी जैसे हमने ग्लूकोज की बनाई थी वही होगी। अब हम बेटा इसमें ये देखेंगे कि जो ये वाली सेकंड वाली कार्बन है ना, उसका OH किस साइड है। अगर इसका OH है लेफ्ट साइड है तो ये बीटा फॉर्म होगी, अगर इसका OH राइट साइड पे होगा तो ये अल्फा फॉर्म होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम ग्लूकोज की तरह ही है बेटा इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, बना के देखना। एंड इसकी जो होवार्थ प्रोजेक्शन होगी, है ना, वो भी 5 मेंबर्ड चेन होगी, क्योंकि 5 मेंबर्ड ही साइक्लिक रिंग बन रही है। ठीक है बेटा, एंड उसको हम फ्यूरानोज बोलेंगे, क्योंकि जो 5 मेंबर्ड जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाता है ना, उसको हम फ्यूरान बोलते हैं, तो इसलिए इसको फ्यूरानोज बोलेंगे।
ठीक है बेटा, बाकी सब सेम होगा। अब इसकी आपने क्या प्रोजेक्शन बना के देखनी है। यहाँ पे बेटा जो फर्स्ट कार्बन होगी उसके ऊपर क्या होगा, उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है, उसमें डिफरेंस होगा। एंड बेटा ये चीज़ याद रखना, जो फर्स्ट कार्बन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, जिस पे डिफरेंस आता है, ठीक है, जिस पे डिफरेंस आता है। देखो बेटा जो अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा में किस चीज़ का फ़र्क है, ओनली कार्बन नंबर 1 का फ़र्क है। ये एक कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू ये अल्फ़ा एंड बीटा देखते हैं ना, हम एक कार्बन देखते हैं कि OH किस साइड पे है, ठीक है, एक कार्बन का ही देखा जाता है। तो ये जो कार्बन होती है उसको एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। अल्फ़ा एंड बीटा जो दो फॉर्म्स बनती है ना, इनको एनोमर्स बोला जाता है, ठीक है बेटा। एंड इसकी जो होवार्ट्स प्रोजेक्शन है फ्रुक्टोज की, आप खुद बना के देखोगे, लेकिन मुझे सेंड करोगे एंड कि हमने मैम बना ली हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, ये हमारी वही है बेटा, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, ठीक है, वैसे मैंने बना के दिखा दी है आपको, तो आप एक बार ट्राई करना, अगर आ जाएगी बेटा, बहुत ईजी है। अगर आपने ग्लूकोज की कर ली तो फ्रक्टोज की बिल्कुल सिमिलर तो होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा इनमें देखो वही है बेटा, वही स्ट्रक्चर्स हमने बनाई हैं, बस अल्फ़ा एंड बीटा की अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाई हैं, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा की, इस पे फ़र्क है। तो ये वाली कार्बन कौन सी है, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है बच्चों। इसके बाद बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोटीन, ठीक है। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोटीन्स, ठीक है बेटा। प्रोटीन्स में देखो, प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो हैं बेटा ये हमारी ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं लिविंग सिस्टम्स के अंदर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, ठीक है बेटा। अगर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारे हर एक बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग के लिए एक फंडामेंटल बेस बनाते हैं, मतलब हमारी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की स्ट्रक्चर है ना, या फिर बॉडी जो भी फंक्शन करती है उसके लिए ये बेस का काम करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से मिलेंगे हमें प्रोटीन्स, मिल्क में, चीज़ में, पल्सेस में, पीनट्स में, फिश, मीट एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों में क्या है, सोर्स मतलब प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का जो मतलब है, कहाँ से आया है प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब होता है, मतलब आया ग्रीक वर्ड से आया है, कौन से, प्रोटियोस, प्रोटियोज क्या होता है इसका मतलब, प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस, जिसको हम प्राइम इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में पॉलीमर्स होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं, अल्फ़ा एमाइनो एसिड के। व्हाट आर अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बेटा ये दो चीज़ों से मिलके बना है। अमाइनो मतलब एमायन, ठीक है, जिसमें NH2 ग्रुप लगा होता है। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप वाला, ठीक है। तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड क्या होंगे, हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ COOH लगा, उसी कार्बन के साथ NH2 लगा एंड एक लगा होगा हाइड्रोजन, एंड इसके अलावा यहाँ पे R होगा। ये R क्या है, हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई भी अल्काइल ग्रुप, कुछ भी लगा हो सकता है R की जगह पे। बस हमारे पास ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, फिक्स होंगी, इसको हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी R पे डिपेंड करेगा ये R कौन सा है, क्या लगा है। अगर इस R को हम चेंज करते जाएंगे तो हमारा प्रोटीन बदलता जाएगा, ठीक है, प्रोटीन बदलता जाएगा इसी R की वजह से, ठीक है बच्चों। ये हमारा है अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला, अल्फ़ा अमाइनो एसिड का। अल्फ़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अल्फ़ा ही लेना है, मतलब जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा उस पे ही अमाइनो ग्रुप लगेगा, ठीक है बच्चों। देन है अमाइनो एसिड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, एक अमाइनो ग्रुप लगा होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा, ठीक है। मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों नेसेसरी हैं, ये दोनों ज़रूरी हैं, होने ही चाहिए, कोई और फंक्शनल ग्रुप भी लगा हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये जो कार्बन है जिस पे COH लगा, ये जो कार्बन है वो होती है अल्फ़ा, उसके बाद वाली होती है बीटा, उसके बाद वाली होती है गामा। तो हमें अल्फ़ा कार्बन से मतलब है जिसके साथ COH लगा, उसी के साथ हमें क्या चाहिए, अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो
देखो बेटा क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास प्रोटीन बन गया, प्रोटीन जो है ना बेटा वो क्या है, एक अल्फा अमीनो एसिड से नहीं बनता, हज़ारों, ठीक है, हज़ारों या 100 ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं ना तब प्रोटीन बनाते हैं। जब हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे हैं, ये जो वो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड हैं ये, ठीक है, एंड ये जो आर है उसको हम बोलते हैं साइड चेन। ठीक है, अब बेटा जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है हैव ट्रिवियल नेम्स, मतलब इसके नेम्स के बारे में देखते हैं। यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड और इट्स सोर्स, मतलब ये जो प्रोटीन्स के नेम्स होते हैं ना वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, या तो उसका नेम उसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टी के रिलेटेड लिखा जाता है, ठीक है, या फिर उसका जो सोर्स होता है ना उसके रिलेटेड उसका नेम लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से उसकी नेमिंग की जाती है अल्फ़ा अमीनो एसिड की। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लाइसिन है, ट्रायोसिन है, ठीक है, ग्लाइसिन किससे आया, ग्लाइकोज से, ग्लाइकोज का मतलब होता है स्वीट। ठीक है, टायरोसिन है, टायरोसिन किससे आया, टायरोस से, टायरोस का मतलब होता है चीज़। ये जो प्रोटीन है वो चीज़ में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको टायरोसिन बोला जाता है। इसको ग्लाइसिन बोला जाता है बिकॉज ग्लाइसिन का मतलब होता है ग्लाइकोज, ग्लाइकोज से आया, ग्लाइकोज का क्या मतलब होता है, स्वीट। ये जो है प्रोटीन वो स्वीट होता है, इसीलिए इसका नाम ग्लाइसिन रख दिया। ठीक है, समझ में आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉमन अक्करिंग अमीनो एसिड है हमारी बॉडी के अंदर या हमारे फूड के अंदर वो 20 हैं। ठीक है, वैसे तो 26 होते हैं, ठीक है, जिनमें से हमारे सिलेबस में ओनली 20 हैं। आपकी बुक में ना एनसीईआरटी की बुक खोलना बेटा, एनसीईआरटी की बुक में ना आप में उसमें एक टेबल बनाया गया है, टेबल बनाया है किसके रिलेटेड, इन प्रोटीन अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के रिलेटेड। ठीक है, अल्फ़ा अमीनो एसिड के रिलेटेड उनका नेम लिखा हुआ है वहाँ पे, उनको रीड करना है। ठीक है, रटना नहीं लगाना, सिर्फ रीड करना है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद है, देखो ये जो आर है ना, ठीक है, ये आर है हमारा जो कोड लेटर है। ठीक है, कोड है जो मतलब इसके रिलेटेड ही प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स में जो चेंजेस होंगे ना वो सिर्फ ये इस आर ग्रुप के रिलेटेड होंगे, ये तीनों चीज़ें सेम होंगी हर एक प्रोटीन में। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे आर की जगह पे एच लगा दिया तो वो होता है ग्लाइसिन। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं ओनली GLY से, बड़ा नहीं लिखते, छोटा सा लिखते हैं GLY, या ओनली कैपिटल G लिखा जाता है। ठीक है, फिर अगर आर की जगह पे क्या लगाओ CH3, उसको एलानाइन बोला जाता है। ठीक है, ये है A। फिर अगर आर की जगह पे ये वाला ग्रुप लगा हो उसको वेलानिन बोला जाता है, वेलाइन बोला जाता है। इसको VAL से भी डिनोट करते हैं या फिर V से डिनोट करते हैं। इसी तरह से बेटा आपने उस टेबल को रीड करना है। ठीक है, कि H की आर की जगह पे क्या लगा है, आर की जगह पे क्या लगा है एंड उसका नेम क्या है। ठीक है, इसको रीड करना है इस तरह से आपने। फिर बेटा कुछ और नेम्स हैं, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन। ठीक है, इस सभी चीज़ को आपने रीड करना है बेटा उस टेबल में जाके। ठीक है, बिकॉज काफ़ी सारे हैं, मैं एक बारी रीड कर दूंगी तो आपके दिमाग में नहीं पड़ेंगे, खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा दिमाग में पड़ेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन बेटा क्या है, ये एक तो बेटा एसिडिक एंड बेसिक के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, देखो बेटा अगर हमारे पास एक एसिडिक ग्रुप हो एक बेसिक ग्रुप हो तो वो तो न्यूट्रल हो गया ना, देन वो कौन से होंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास जो ये आर ग्रुप है, इस आर ग्रुप में एक और NH2 इन्वॉल्व हो गया, COH तो एक ही है, तो वो कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा, बेसिक। अगर हमारे इस आर ग्रुप में COOH ज़्यादा हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया इस आर ग्रुप में, अमीनो एसिड तो अमीनो ग्रुप तो एक ही रहेगा ना, ये बढ़ गए ये इंक्रीज कर गए, तो वो वाला जो अमीनो एसिड है ना वो एसिडिक अमीनो एसिड बन जाएगा। ठीक है बेटा, एक्चुअल में अगर हम ओनली इसकी बात करें जिसमें एक ही NH2 है एक ही COH है, ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, मतलब न्यूट्रल होता है, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एंड इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है बेटा, अब देखो जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर हमने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, अगर हमने अमाइनो की हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमें क्या मिलेगा। देखो बेटा हमारे पास क्या है, RCH NH2। अब अगर हम ऐसे करें, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके पास चला जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़। यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन किस पे चला गया, यहाँ पे। अब NH2 की जगह पे क्या आ जाएगा, NH3 पॉजिटिव। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं ज़्विटर आयन, ठीक है, ज़्विटर आयन बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि ज़्विटर आयन किसको कहते हैं, या फिर ज़्विटर आयन की स्ट्रक्चर लिखो क्या होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, डायपोलर होता है, क्योंकि इसके पास डायपोल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, डायपोलर बोला जाता है। एंड ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, या फिर अगर इसको ज़रूरत है ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अलावा सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ग्लाइसिन क्यों नहीं ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ध्यान से समझो, CH2, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइसिन में क्या है, R की जगह पे क्या लगा होता है, H। इसका मतलब ये कार्बन जो है वो ऑप्टिकली वो कायरल नहीं रही, अगर कायरल नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए ग्लाइसिन जो है ओनली ये ऐसा है जो क्या है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये भी बेटा क्या है, D एंड L आइसोमर बनाएंगे जैसे हमने देखा था। एंड इसका हम D एंड L चेक कैसे करेंगे, वहाँ पे हम OH को चेक करते थे ना कार्बोहाइड्रेट पे, यहाँ पे हम NH2 को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम NH2 को चेक करेंगे, अगर NH2 राइट साइड पे है देन उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कैपिटल D, अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कैपिटल L, ठीक है बेटा। इसके बाद क्लासिफिकेशन है, पहले तो वही एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ये तो हमने कर लिया। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन आवर बॉडी, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। जो अमाइनो एसिड बेटा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल क्यों बोला जाता है, बिकॉज प्रोटीन्स जो है ना वो हम फूड से भी लेते हैं, ठीक है। तो फूड में देखना है कि वो असेंशियल, कि वो प्रेजेंट होने चाहिए या नहीं, असेंशियल हैं या नहीं, फूड में देखना है। तो फूड में अगर हम देखेंगे नॉन असेंशियल अमीनो एसिड जो हैं, ठीक है, नॉन असेंशियल वो होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है पहले से ही, फूड में हमें नहीं चाहिए। लेकिन असेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं, हमें फूड से चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, दैट आर असेंशियल। समझ में आया। अब एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एंड उनको याद कर लेना, ठीक है। इन्होंने बताया भी हुआ है बेटा, क्यों, देखो HAL याद करने का तरीका, हिस्टिडीन, एर्गिनिन, लाइसिन, ठीक है। वैसे याद हमें नहीं करने हैं कौन कौन से होते हैं, एक बारी रीड ही करने हैं ओनली, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड हमने देख लिए। देखो असेंशियल का क्या मतलब होता है, VIP, है ना, VIP से क्या बना, वेलाइन, फिनाइलएलानिन एंड आइसोल्यूसिन, ठीक है, ये क्या होते हैं, असेंशियल, ठीक है बेटा। असेंशियल याद करने का तरीका है, इस तरह से कर सकते हो। एंड और भी काफ़ी सारी एग्जांपल हैं जिससे हम देख सकते हैं कौन कौन से असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। बेटा याद नहीं रहते हैं एंड याद करने भी नहीं है हमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो हमारे पास है नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल मैंने आपको बता ही दिया, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होते हैं, नॉन असेंशियल होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज। जो सारे प्रोटीन्स होते हैं ना उनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होते हैं, देखो जो कार्बोक्सिल, एक अल्फा अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे अल्फा अमाइनो एसिड का एमाइन ग्रुप, इन दोनों में से क्या होता है बेटा, इन दोनों में से वाटर को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। वाटर को हमने बाहर निकाल दिया, हाइड्रोलिसिस उल्टी करवा दी, ठीक है, मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं करवाई, वाटर को बाहर निकाल दिया, डिहाइड्रेशन करवा दी। तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन करवाने से हमारे पास एक इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। एंड हर एक प्रोटीन्स में ये पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। अब बेटा इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास ग्लाइसिन है, ठीक है, एक एलानिन है। ग्लाइसिन में क्या होता है बेटा, ग्लाइसिन में क्या होता है, हमारे पास R की जगह पे H लगा होता है ना। एलानिन में क्या होता है, R की जगह पे CH3 लगा होता है, ठीक है, वही है। एक ग्लाइसिन ले लिया, एक एलानिन ले लिया, इसमें से H2 नहीं बाहर निकालना है, H2O बाहर निकालना है बेटा। H2O बाहर निकालेंगे, यहाँ से हमारा वाटर जो है वो चला गया बाहर, क्या बन गया हमारे पास, ये वाला ग्रुप। मतलब ये तो सेम है, ये भी हमारा सेम है, यहाँ पे H गया OH गया, मतलब अब CO एंड NH दोनों जुड़ गए, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इसको हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं। डाईपेप्टाइड क्यों बोला जाता है बेटा, क्योंकि दो एमिनो ग्रुप्स अल्फा एमिनो एसिड्स जुड़े हैं, इसीलिए इसको डाईपेप्टाइड बोला जाता है। मतलब सिर्फ दो से ही पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ठीक है बेटा। एंड इसके अगर हम इसके पेप्टाइड का नेम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, GLY
एंड ALA। अब बेटा ये सिर्फ 2 जुड़े हैं, इसीलिए इसको हम प्रोटीन नहीं बोलेंगे। ये क्या है, पेप्टाइड है। ये क्या है बेटा, पेप्टाइड है, सिर्फ 2 जुड़े हैं। अगर बहुत सारे जुड़े होंगे, 100 से ज़्यादा जुड़े होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर मास 1000 से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये याद रखना है, जिनका मॉलिक्यूलर मास 1000 से ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। मतलब अब इनका मास तो 1000 के आसपास भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, पेप्टाइड है, ठीक है। पेप्टाइड, प्रोटीन एंड पेप्टाइड में ना बेटा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो छोटे हैं वो पेप्टाइड हैं, जो ज़्यादा जिसमें अमीनो एसिड ग्रुप जुड़े हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है बेटा। देखो, इफ़ पॉलीपेप्टाइड हैव मोर देन 100 अमाइनो एसिड, अगर पॉलीपेप्टाइड में 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो एंड जिनका मॉलिक्यूलर मास 1000 से नहीं 10,000 से ज़्यादा हो, उनको हम प्रोटीन बोलते हैं। समझ में आया, उनको हम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंसेस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन इज़ नॉट वेरी शार्प। अगर हम पॉलीपेप्टाइड मतलब एक से ज़्यादा पेप्टाइड जुड़े हैं, पॉली हो जाएंगे, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। समटाइम्स जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं ना, उनमें लेस अमीनो ग्रुप एसिड जुड़े होते हैं, रेदर देन इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन, फिर भी उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। जैसे बेटा इसकी एग्जांपल है इंसुलिन, ठीक है। हमने बोला कि 100 से ज़्यादा अमीनो ग्रुप्स जुड़े होंगे तब वो प्रोटीन बनेगा, लेकिन ओनली 51 ग्रुप्स जुड़े होते हैं इंसुलिन में, ओनली 51 जुड़े होते हैं अमीनो एसिड्स, लेकिन फिर भी इंसुलिन को क्या बोला जाता है, प्रोटीन। वो पेप्टाइड नहीं है, वो प्रोटीन है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, मतलब हम कुछ थोप नहीं सकते हैं, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जो 100 से ज़्यादा जिसमें अमाइनो एसिड्स जुड़े होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, पेप्टाइड्स नहीं होते, पॉलीपेप्टाइड्स नहीं होते, ठीक है बेटा। चलो, अब बेटा जो भी आपके पास प्रोटीन जुड़े होंगे, है ना, मान लो एक आपके पास ग्लाइसिन आ गया, एक पास आ गया वेलिनिन, फिर आपके पास आ गया एलेनिन, ठीक है, फिर आपके पास आ गया आइसोएलेनिन, ठीक है, फिर आपके पास आ गया मान लो फिर से ग्लाइसिन आ गया, ठीक है, इंसुलिन आ गया, ठीक है, सिस्टीन आ गया, ठीक है, लाइसिन आ गया। इस तरह से आपके पास जो प्रोटीन्स जुड़ते जाते हैं, ठीक है बेटा, जुड़ते जाते हैं। जब हज़ारों जुड़ जाएंगे, अलग अलग या सेम भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, जब जुड़ जाएंगे तब हमारे पास क्या बन जाएंगे, प्रोटीन्स बन जाएंगे। क्लियर है बच्चों। एंड इसके बाद का जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू रजी।